हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ हिंदी मोटिवेशनल बुक्स वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक 3 वीडियोस वाली सीरीज होने वाली थी, जिसमें से 2 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द 10 बुक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 और 21वीं किताब है जीत आपकी, यू कैन विन बाय शिव खेरा। यह किताब स्पेशली डिजाइंड है आपके एटीट्यूड को निखारने के लिए। आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यह किताब स्पेशली आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन अगर आप झिझकते हैं लोगों से बात करने के लिए तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट बुक हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए हमारी एक वीडियो स्पेशली आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं। 22वीं किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे स्क्वार्ट्ज। किसी भी गोल को अचीव करने का सबसे पहला स्टेप है उसके बारे में सोचना। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हैं तो शायद आप कुछ बड़ा अचीव भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपको यही सिखाता है कि आप किस तरह से दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों, उनके तानों से खुद को अलग रख के कुछ बड़ा सोचने और कुछ बड़ा करने का संकल्प कैसे ले सकते हैं। 23वीं किताब है आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो बाकी सभी लोगों से अलग क्यों होते हैं। जनरली हमें किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में एक बहुत रोचक कहानी सुनने को मिलती है कि उनका जीवन कैसा रहा था, बहुत ही ज्यादा रोचक, और किस तरीके से उन्होंने अपनी सक्सेस को हासिल किया। दरअसल में सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत होती है। उनकी सक्सेस के पीछे जितनी भी कठिन तपस्याएं होती हैं वो दरअसल में कभी उजागर नहीं की जाती। इस किताब के अंदर आपको वो सभी चीजें जानने को मिलेंगी कि कुछ लोग कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। 24वीं किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अपनी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज को इम्प्रूव और फर्निश करने के लिए ये एक परफेक्ट बुक है। ये बुक आपको स्पेशली बताती है कि रैट रेस जिसमें आज बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आप उससे कैसे निकल सकते हैं। स्पेशली नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ये बुक एक मंत्र से कम नहीं है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को दोबारा कहां लगा सकते हैं, पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं। ये सभी बातें एक बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको इस किताब से सीखने को मिल सकती है। इस किताब का हम रिव्यू भी कर चुके हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम रीड नहीं कर पाते, लेकिन जब हम सुनते हैं तो उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। 25वीं किताब है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बैक। इस बुक के अंदर रिचर्ड ने एक सीगल की पूरी जर्नी के बारे में बताया है, जो कि इम्प्लीकेट करती है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये किताब दर्शाती है कि किस तरह से हमारे गोल्स हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, किस तरह से हमें सपने देखते रहना चाहिए और उन्हें पूरे करते रहना चाहिए। एक सीगल के फ्लॉक में अधिकतर सीगल सिर्फ खाने की तलाश में ही उड़ते हैं, मतलब वो सिर्फ अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। लेकिन वहीं जॉनथन सीगल को इनर पीस मिलता है उड़ने में, मतलब वो वही करता है जो उसे करना पसंद है। असलियत में जिंदगी का मजा उसी में है, जो आप चाहो वो ही आप करो। और इसी वजह से जॉनथन सीगल बाकी सभी सीगल से ज्यादा खुश भी रहता है और अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय भी करता है। और 26वीं किताब है मेरा चीज किसने हटाया, हु मूव्ड माय चीज बाय स्पेंसर जॉनसन। मान लीजिए जिस तरीके से सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस मिली है, जिस पाथ पे चलने से, अगर बिल्कुल वैसे ही पाथ पे चलने से हमें भी सक्सेस मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन दरअसल असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सभी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, पैशन अलग है, स्ट्रगल अलग है, तो हमारा पाथ सेम कैसे हो सकता है। हर किसी की जिंदगी के अंदर कुछ जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है वो पड़ाव अलग अलग एज ग्रुप्स में आता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जिस पाथ पे चलने से किसी को सक्सेस मिली है उसी पाथ पे चलने से आपको भी सक्सेस मिलेगी, बिकॉज द चीज कीप्स ऑन मूविंग। तो इस किताब में यही समझाया गया है और बताया गया है कि आप किस तरह से सर्कमस्टांसेस से डील कर सकते हैं।
नाउ 27वीं किताब है सोचिए और अमीर बनिए, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हर महान काम की शुरुआत बिलीव से ही हुई है। यदि आप किसी चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे, तो असलियत में आप वो काम नहीं कर सकते। जब आपका मन ही श्योर नहीं है किसी बड़ी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, तब तक आपके अंदर वो हिम्मत कभी पैदा नहीं हो सकती कि आप उस बड़ी अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं। ये बुक एंटायरली डिपेंड करती है कि आप किस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए वो बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में सोचने से ही लोगों को डर लगता है। बिलीफ सिस्टम के बारे में अगर आप थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। 28वीं किताब है शिखर पर मिलेंगे, सी यू एट द टॉप बाय ज़िग ज़िगलर। ये किताब एक सच्ची मोटिवेशनल किताब है क्योंकि इसके अंदर उन सभी लोगों के लिए बहुत कुछ है जो अपनी लाइफ में सच में बहुत बड़ी चीजें करना चाहते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हैं या फिर आप लोगों की बातों को मैनिपुलेट करके उसमें से नेगेटिव चीजें ज्यादा निकालते हैं, तो आपको इस बुक की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। 29वीं किताब है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपकी सफलता सिर्फ एक ही विचार पर निर्भर करती है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे विचारों का स्रोत क्या है? हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हम सकारात्मक विचार कैसे ला सकते हैं और वो हमें किस तरह से हमारे जीवन में फायदा कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति आपको इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है और आपको एक खुशियों भरा जीवन दे सकती है जहां पर नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होगी और आपके जीवन में बहुत सारा आनंद और खुशियां भरी होंगी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऐसे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जिनसे कि आप अपने जीवन के अंदर किस तरह से पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, आप किस तरह से अपने सोचने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन के अंदर, खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट बुक साबित हो सकती है। 30वीं और आखिरी किताब है डेवलपिंग द लीडर विद इन यू, अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाएं, बाय जॉन सी मैक्सवेल। एक नेता अपनी शक्ति के कारण महान नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त करने की उसकी क्षमता के कारण ही वो महान होता है। ऐसा आप उन 5 विशेषताओं के बारे में जान के कर सकते हैं जो कि सामान्य मैनेजर्स को लीडर मैनेजर्स से अलग करती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितनी आप अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आप सक्सेस अचीव करते जाएंगे। तो हर वक्त जिंदगी में कुछ नई चीजें सीखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा और खुद को एजुकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बुक्स को पढ़ना। आई होप कि ये सभी बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपने खुद के गोल्स को अचीव करने में। दिस इज दिव्या फ्रॉम teguriti.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।